की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। शिव भक्त कब से हो गए राहुल जी? तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ। सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की तेरी हाँ। कैलाश जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाती है। ऐसा नेता जो कैलाश मानसरोवर से जाकर के आया हो और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का पूछे कोई दूसरे दिन कि जरा कैलाश मानसरोवर का बताओ, तो सोचता कैलाश मानसरोवर। आपने वीडियो देखा होगा। पतलून मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। अच्छा हुआ मेड इन जापानी बोले वो। ऐसा नेता जिसको उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? मुझे भी विश्वास है देश की जनता कभी उसको सीरियस नहीं लेगी। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, नीरव मोदी की बात करूंगा। मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाए। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते वो भी ऐसे कर। जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं। After the passing the C certificate in NCC, so what you want to give a facilities, sir, or benefits to us, NCC cadets, sir? I don't know the details of NCC training and that type of stuff, so I won't be able to answer that question. ऐसा नेता जिसको कोई बच्चा पूछे कि एनसीसी के विषय में आप क्या जानते हो, तो सोचता है नहीं मैंने सुना नहीं है। इंदिरा गांधी जी कहती थी
रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। शाहजादे नारा बुलाते हैं, लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? पूरे देश को पता लग जाता चौकीदार ने क्या किया, कितना पैसा अनिल अंबानी के जेब में डाला, कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला, कैसे मिला, पैसा कहां गया, किसके हाथ गया, पूरे देश को पता लग जाता। 2 बजे रात को कांपते हुए हिंदुस्तान के चौकीदार ने सीबीआई डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरते हैं कि जिस दिन सीबीआई में राफेल की इंक्वायरी शुरू हो गई, उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटें कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं, तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। जो चोरी पकड़ता है लोकायुक्ता, वो नहीं है यहां पे, यहां सिर्फ एक चौकीदार है। और जिस दिन, मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन यहां पे लोकायुक्ता आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। केंद्र में जो आज एक मंत्री है, जिनके पिताजी पहले गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जंगलों में जो चोरी की, जंगलों की लकड़ी खा गए, उसके खिलाफ गुजरात के वर्तमान लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी और उसमें आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमान अमर सिंह चौधरी को दोषी ठहराया है। गुजरात की जनसंख्या है 6 करोड़। कल राहुल बाबा ने कहा कि गुजरात में 27,000 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है। मुझे लगता है वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान उतर जाएगी। मनोरंजन के लिए अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं पप्पू हूं। शौक हुए ना? थैंक यू।